हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीपीएससी एई का जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है, ये पेपर 5 है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर सीट पाइल्स डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है बीपीएससी एई 2019 में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि जो कैंटिलीवर सीट पाइल होता है वो स्टेबिलिटी डिराइव करता है लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉइल से। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोहर डायग्राम a point have above a point above Mohr's envelope indicate। जो पॉइंट होता है मोहर फेलियर एनवेलप के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sand deposit has a porosity of 1/3 and its specific gravity is 2.5। the critical hydraulic gradient, क्या निकालने बोला है, critical hydraulic gradient in the case in to cause sand boiling in the stratum will be। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई। और अगर पोरोसिटी के टर्म में बोले तो जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। तो ऐसे करके सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ प्लेट लोड टेस्ट प्री लोडिंग रिकमेंडेड बाई आईएस कोड के द्वारा जो प्री लोडिंग रिकमेंड करते हैं वो हमारा क्या होता है, 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग जनरली किलो न्यूटन में पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछा गया है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राफ्ट इज रेस्टिंग ऑन अ सैंड कैन बी अलाउड डबल ऑफ द अलाउबल सॉइल प्रेशर व्हेन। ये तब होगा जब प्रेमिसिबल सेटलमेंट भी डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड द प्रेमिसिबल वैल्यू ऑफ अ सेटलमेंट इन क्ले एंड सैंड। क्ले और सैंड में पूछा गया है, तो क्ले और सैंड में जो वैल्यू आएगा वो कितना आता है, क्ले के लिए 65 mm होता है और सैंड के लिए 40 mm होता है। तो इसमें एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन जो क्लोज है तो हमारे पास ऑप्शन ए है जो इसके क्लोज है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। In a standard penetration test, the split spoon sampler is penetrated into the soil stratum by giving blows from a drop weight, whose weight कितना होता है और कितने ऊंचाई से इसको फ्री फॉल कराते हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं 65 kg और 75 सेंटीमीटर से हम लोग इसका फ्री फॉल कराते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो पूछा है इसमें फाउंडेशन डिजाइन के लिए, तो हम लोग जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज करते हैं 1.5 से 2 के बीच यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वार है जिसका विड्थ बी, हाइट दे रखा है, यूज कैंटिलीवर, और कह रहा है कि द लोडिंग प्लेन इज पैरेलल टू साइड बी। ये चीज ध्यान रखना है कि साइड बी के पैरेलल है। ठीक है, तो द सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बाई मैक्सिमम, और हम लोग का आई जिसके इसके पैरेलल लोडिंग है, तो हम लोग इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एच बी क्यू डिवाइडेड बाई 12, और बाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बी बाई 2। तो सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलता है एच बी स्क्वायर बाई 6। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। And the next question is the number of plastic hinges required for collapse of a structure with degree of indeterminacy n। तो हम लोगों को जितना अननोन होता है उससे एक ज़्यादा का जरूरत पड़ता है, तो एन इनडिटर्मिनेसी जो हमारा है उससे एक ज़्यादा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फॉर सिंपल सपोर्टेड बीम हम लोग क्या पूछा है, शेयर फोर्स विल बी जीरो। शेयर फोर्स जीरो कहाँ होगा, तो शेयर फोर्स जीरो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों को क्या दे रखा है, मोमेंट, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, शेयर फोर्स मिलेगा। जब हम लोग को डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों को ये मिला, तो ये जो डिस्टेंस आता है वो x इक्वल टू एल बाई रूट 3 आता है, और ऑप्शन में कोई में भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव अ लिंक सपोर्ट, अगर हमारे पास लिंक सपोर्ट है तो स्ट्रक्चर सिस्टम में तो कितना अननोन होगा, तो लिंक में बस एक ही फोर्स लगता है, या तो कंप्रेशन या तो टेंशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं द सेफ फैक्टर। ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, सो इसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया हूँ। अगर आप लोग इसका आंसर कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लेंथ एल
पिन बोथ इन पिन किया गया है, यहाँ मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया है। एक कपल मोमेंट m लग रहा है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो यहाँ मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी दिखाया है बना के। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा हमारा कितना होगा, m/2 ही होगा। तो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मेंबर ऑफ ए ट्रस्ट इन अ कंप्रेशन, कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट का मेंबर कंप्रेशन में है तो हम लोग का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो ज्वाइंट पे जो अप्लाई करेंगे किस तरह से करेंगे, तो ये आउटवर्ड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अजूम बी सी ए बी इजिकल टू बी सी, ये डिस्टेंस हम लोगों को दे रखा है कि 1 मीटर है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स क्या है ये कुछ मेंशन है नहीं, तो थोड़ा क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन। लेकिन जितना क्लियर हो पा रहा है उसके हिसाब से अगर कोई लोडिंग नहीं है तो रिएक्शन तो बी पे 0 ही होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग ILD ऑफ ए वर्टिकल सपोर्ट एट अ पिन जॉइंट, पिन जॉइंट पे हम लोगों को ILD निकालना है, तो देन द अकॉर्डिंग टू म्यूलर ब्रेसले प्रिंसिपल बाई विच टाइप ऑफ सपोर्ट शुड बी रिप्लेस, तो ये पिन जॉइंट को रिप्लेस करते हैं हम लोग रोलर गाइड से, क्योंकि यही वर्टिकल रिएक्शन दे पाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो परफॉर्म करता है बेटर इन अर्थक्वेक के दौरान। आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस द कंप्लीटेड लॉस जो होता है प्री स्ट्रेसिंग के बाद, तो क्रीप भी होता है, श्रिंकेज भी होता है, तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेसिंग ऑफ अ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ अ कॉलम इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ मैंने दिखाया है कि स्पेसिंग जो होता है हमारा ट्रांसवर्स के लिए जो स्पेसिंग हुआ ये होता है मिनिमम ऑफ लीस्ट लैटरल डायमेंशन 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मैक्सिमम डाया ऑफ द बार, नॉट द स्मॉलेस्ट डाया ऑफ द बार। क्वेश्चन में क्या दिया है, स्मॉलेस्ट डाया, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाता है, या फिर 300, ये तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना स्पेसिंग हम लोग देते हैं। तो पहला ऑप्शन 48 टाइम्स का तो गलत ही हो जाता है। दूसरा है लीस्ट लाइटर डायमेंशन, तो सही है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जबकि ये होना चाहिए लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तब ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सपोर्ट बी सेटल्स बाई 1 mm, हमारा जो ये सपोर्ट बी है वो सेटल कर जा रहा है 1 mm से, तो जो पूछ रहा है कि रोटेशन ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट पॉइंट ए, हम लोग पॉइंट ए पे देख सकते हैं कि क्या होगा रोटेशन का डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लॉकवाइज। करेक्ट आंसर इज बी। The transverse reinforcement provided at right angle to main reinforcement to resist shrinkage, तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ही सही हैं, इसलिए हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। लैप स्प्लाइसेस इन द टेंसाइल इन्फोर्समेंट जनरली, तो लैप जो स्प्लाइसेस होता है हम लोग जनरली 32 mm से हम लोग ज़्यादा होने पे नहीं देते हैं, ये पहले पुराने कोड के हिसाब से 36 mm हुआ करता था, तो इसमें तो 32 mm ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 mm। या मैंने लिख दिया है कि जो 2007 में अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद क्या हो गया है कि हम लोग लैप स्प्लाइसेस जो होता है 32 mm के बाद ही नहीं देते हैं, लेकिन पुराने कोड में क्या दे रखा था 36 mm, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ग्रेड ऑफ स्टील, तो इसमें हम लोग से क्या पूछा है, डेप्थ ऑफ अ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ अ न्यूट्रल एक्सिस पूछा है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये हमारा कुछ आ रहा है 210 mm, तो उसके जो अप्रॉक्स में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। अगर आप लोग में से किसी को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलेट वेल्ड में बी टर्म्ड है, तो फिलेट वेल्ड को हम लोग कन्वेक्स, कॉनकेव वेल्ड, मीटर वेल्ड सब बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ टॉर्शन, जहां टॉर्शन होगा वहां हम लोग बॉक्स टाइप सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद है हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये इफेक्ट द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड फ्लैंज, ये टी बीम का है, इसका हम लोग से क्या पूछा गया है, इफेक्टिव विड्थ,
तो कैसे निकालते हैं, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, बस फॉर्मूला पुट करना है। हमारा करेक्ट आंसर है 2950 mm, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, 4 टाइम ऑफ द बेल्ट साइज से कम नहीं होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। जनरली द पर्लिन्स जो होता है प्रोवाइड किया जाता है क्या अवॉइड करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट इन द राफ्टर में बेंडिंग मोमेंट ना आ जाए, इसलिए हम लोग पर्लिन देते हैं, ठीक है। 3 arc is statically determinate structure, everyone knows that. In IS 800 2007 limits the value of bits to the thickness ratio, bits और thickness के रेशियो को लिमिट कर देता है, क्यों करते हैं, लोकल बकलिंग से बचने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजाइन बिन डिपेंड्स ऑन, तो डिजाइन ऑफ जो बिन होता है ये IS 875 के कोड से फॉर्मूला होता है डिजाइन बिन स्पीड का, VB इंटू K1 K2 K3, जहाँ ये K1 K2 K3 क्या होता है, K1 होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क कोफिशिएंट बोलते हैं। दूसरा हमारा K2 है, वो क्या होता है, हाइट एंड द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड तीसरा टोपोग्राफी फैक्टर। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील प्लेट, जो हमारा इसमें क्या पूछा गया है हमसे, नेट सेक्शन एरिया पूछा है। तो यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है। नेट एरिया क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बोल्ट होल का डाया दे रखा है, बोल्ट होल का दे रखा है। अगर बोल्ट का डाया दे रखा होता तो हम लोग बोल्ट होल का निकालते, लेकिन यहाँ पे बोल्ट होल का ही दे रखा है। तो टोटल जो हमारा है 300 mm, यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये mm में दिया है। तो 300 mm हो गया माइनस 20 mm इंटू 10 mm ब्रेड्थ दे रखा है, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 2800 mm इज द करेक्ट आंसर। ए फिक्स्ड बीम जो है जिसमें हम लोग का एम मोमेंट जो लग रहा है सेंटर पे लग रहा है, तो ये जो हमारा फिक्स्ड मोमेंट होता है m/4 हो जाता है। अब फुली सैचुरेटेड सॉइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ ए गसेट प्लेट शुड नॉट बी, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए गसेट प्लेट का थिकनेस। अ फिक्स्ड बीम इन क्या कह रहा है कि इसमें सब लैटरल लोड्स ओनली स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड द डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, तो इस केस में इसका डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ द इन्फॉर्मेटी कोफिशिएंट दे रखा है और सीसी दे रखा है, तो हमसे पूछा है D30/D10 का रेशियो, तो आप ये फार्मूला यूज करके D30/D10 का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ ट्रायंगुलर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। If the volume of a void is equal to the volume of the solids in the soil mass, then the value of the porosity and void ratio, तो porosity हमारा कितना हो गया, porosity पहले पूछा है तो 0.5 and void ratio is 1, तो correct answer इसका कितना है, option B। For a piping phenomena to occur in a soil, the most important condition to be satisfied is that the hydraulic ग्रेडियंट जो होना चाहिए अप्रोक्सी कितना के 1 के बराबर होना चाहिए। टाइम फैक्टर फॉर अ क्ले लेयर इज, तो टाइम फैक्टर क्या होता है, टीवी इज इक्वल टू CB T इंटू DT², ये होता है। और हम लोग जानते हैं CB को हम लोग क्या और क्या लिख सकते हैं, K/mv इंटू गामा डब्ल्यू, तो इसको रिप्लेस कर देंगे CB को किससे, K/mv गामा डब्ल्यू, तो TB को क्या लिख सकते हैं, K इंटू T mv इंटू गामा डब्ल्यू D²। तो TB क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए हम लोग को अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। डिफ्लेक्शन ऑफ अ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट, ये भी 2019 का पूछा हुआ है, BPSC AE ने रिपीट किया है ये क्वेश्चन। ये होता है इंक्रीज करता है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, CD टेस्ट जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, इसमें कहता है कि ऑन सैचुरेशन पोर वाटर प्रेशर 0 होगा कब, जब दोनों कंसोलिडेशन और सीरिंग स्टेज दोनों में ही पोर वाटर प्रेशर CD टेस्ट में 0 होता है। लैकोस्ट्रीन सॉइल डिपोजिटेड इन द लेक बेड्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। स्किम्टन प्रेशर फॉर द सैचुरेटेड सॉइल पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। When the degree of consolidation is 50%, the time factor, यहाँ टाइम फैक्टर क्योंकि 60% से जब कम होता है तो कैसे निकालते हैं, π/4 इंटू परसेंटेज U/100 का होल स्क्वायर करके, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.2, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में, कोहेजनलेस सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी इंडेक्स निकाल के हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा पेपर कौन सा था, ये हमारा पेपर 5 है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 5 है। और ये हम लोग जो यूज कर रहे हैं सेट बी का है, ये सेट बी है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, और अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं इससे, और अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा आपको कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो थैंक यू।